नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। उपचुनाव की तारीखों का इस दौरान ऐलान हो सकता है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। साथ ही हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी आज ऐलान किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में भी चुनावों का ऐलान आज किया जा सकता है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आएगा। उपचुनाव की तारीखों का इसी बीच ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मीरापुर सीट, कुंदरकी विधानसभा सीट, गाजियाबाद सीट पर भी उपचुनाव होना है। खैर सीट पर उपचुनाव होता नजर आएगा। उत्तर प्रदेश की ये 10 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। करहल सीट की अगर बात करें तो वहां भी उपचुनाव होना है। सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होना है। फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव प्रक्रिया देखी जाएगी। वहीं मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले चुनाव आयोग, इस दौरान कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। क्या कुछ जानकारी सामने और कितनी तैयार हैं उत्तर प्रदेश में सरकारें होने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली में। उसमें ऐलान किया जा सकता है कि जो 4 राज्य हैं वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर भी आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, वहां पर जो चुनौतियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा होंगी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जीती और वहीं वो विधायक थे मिल्कीपुर से, अब उसी जगह पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा जो कटेहरी सीट है अंबेडकर नगर की, लालजी वर्मा वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वो सांसद हो चुके हैं। यानी कि 7 ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की झोली में पहले से थी। 3 ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और चुनौती इसलिए ज्यादा जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए और 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है उत्तर प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं अब अगर भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज करती है तो आगे के रास्ते भी खुलेंगे और एक मैसेज भी जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत थी उसी तरह से आज भी मजबूत है। सिर्फ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि बरगला कर वोट किया गया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये उसके नतीजे थे लोकसभा चुनाव में। यानी कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है चुनाव इसमें 7 सीटों पर, चाहे वो गठबंधन हो कांग्रेस के साथ में, उसके साथ भी अगर चुनाव जीता जाता है तो गठबंधन एक बार फिर वापस मजबूत माना जाएगा। जिस तरह से ओबीसी और एससी वर्ग को लेकर राजनीति की गई थी, रिजर्वेशन को लेकर कहा गया था, कास्ट सेंसस को लेकर दावे किए गए थे। साथ ही तौकीर जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा था कि तौकीर जी आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, यूपी की 10 सीटों पर ये जो उपचुनाव हो रहे हैं कितने अहम रहने वाले हैं और साथ ही 2027 में जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हुए नजर आएंगे, कैसे उसकी भी एक तस्वीर, उसका भी एक प्रतिबिंब इस चुनाव से मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, उसी चुनाव का एक प्रैक्टिस ये चुनाव माना जा रहा है, प्री पोल माना जा रहा है उस चुनाव का। इसी के मद्देनजर जो सबसे मुख्य सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर, उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मानी जा रही है। यही वजह है कि 15 दिन में अभी तक 2 बार वो वहां पर जा चुके हैं उस मिल्कीपुर में, और इसके अलावा 18 अगस्त को फिर उनका एक दौरा है मिल्कीपुर का, और वहां पर बड़ी घोषणाएं भी होने जा रही हैं। यानी कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से मिल्कीपुर को अपने पाले में करने की जो रणनीति है उस पर जुटे नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने वहां से जो अवधेश प्रसाद सांसद हैं उनको प्रभारी बनाया, और इसके अलावा लाल बिहारी यादव, जिनको अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा बनाया गया है, उनको भी वहां का प्रभारी बनाया गया है। 2 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है मिल्कीपुर की। 7 ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी जहां पर विधायक थे, और ये माना जा रहा है कि वहां पर जो चुनाव होंगे वो उन्हीं लोगों को प्रत्याशी बनाया जाएगा, वो जो लोग सांसद हो गए या जो विधायक के हटने के बाद वहां पर चुनाव हो रहा है उन्हीं के परिवार वालों को वहां से टिकट दिया जा सकता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से माना जा रहा है कि मिल्कीपुर से जो लालजी वर्मा है उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। मिल्कीपुर के जो अवधेश प्रसाद हैं उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है।
इसी तरह से करहल से तेज प्रताप यादव जो उनके भतीजे हैं अखिलेश यादव के, उनको टिकट दिया जा सकता है। यानी कि जो पारिवारिक जो सीटें हैं उनको परिवार के नाम ही कर दिया जाएगा। और 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को भी इसमें गठबंधन में बनाए रखने के लिए 3 ऐसे प्रत्याशी होंगे जो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हो सकते हैं। उपचुनाव की तारीखों का इस दौरान ऐलान किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर जी तमाम जानकारी के लिए। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने अटल जी की पुण्यतिथि पर लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि आज अटल जी की 6वीं पुण्यतिथि है। अटल जी की स्मृतियां और सिद्धांत सदैव एक नई प्रेरणा देते रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 6वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से श्रद्धेय अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसरो और वैज्ञानिकों को एसएसएलवी D3 EOS 08 मिशन के सफल समापन पर मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसरो को बधाई दी। सीएम योगी ने लिखा, बहुत बहुत बधाई इसरो और हमारे समर्पित वैज्ञानिकों को एसएसएलवी D3 EOS 08 मिशन के सफल समापन पर। यह मील का पत्थर भारत के अंतरिक्ष प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक है, जो नवाचार और उपलब्धि के एक नए युग की शुरुआत करता है। माननीय जी का हृदय से आभार। पीएम नरेंद्र मोदी जी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए धन्यवाद, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। निरंतर सफलता और भविष्य में और अधिक अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए टीम इसरो को शुभकामनाएं। जय हिंद। रानी अवंतीबाई की जयंती के अवसर पर राजधानी लखनऊ में स्थित प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव ने कहा कि रानी अवंतीबाई हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और जिस तरीके से अंग्रेजों का मुकाबला किया, महिला होने के बावजूद भी अपने सम्मान के लिए और भारतवर्ष के सम्मान के लिए उन्होंने सारे जोखिम उठाए। साथ ही अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। पुलिस किसके इशारे पे काम करती है? पुलिस जो सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है। पुलिस को न्याय देना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए। उनके पास सीसीटीवी है, कैमरा है उनके पास। एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई कर करके उनके मदर फादर जिस तरीके से मुख्यमंत्री को उन्होंने लिख करके दिया, सदन में बोला है, उसी तरह सभी दोषियों के माँ बाप के साथ नाम जारी करने चाहिए। जिस गुस्से के साथ वो कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलेगी, उनके ऊपर नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। कल पीएम द्वारा बाबा साहब पर दिए गए बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है, बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने लिखा, पीएम द्वारा कल 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान सम्मान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना क्या उचित था? सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति व राजधर्म है। इतना ही नहीं बल्कि पीएम द्वारा देश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों में उम्मीद की कोई नई किरण नहीं जगा पाना भी कितना सही है। लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे? रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान सामने आया है विधानसभा उपचुनाव को लेकर। उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा। एनडीए ने सभी सीटों पर अपनी टीम लगा रखी, अपनी परंपरागत सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अंबेडकर नगर से आपको बता रहे हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है विधानसभा उपचुनाव को लेकर। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा। एनडीए ने सभी सीटों पर अपनी टीम लगा रखी, अपनी परंपरागत सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। संजय निषाद की ओर से यह बयान सामने आया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर बयान दिया। इस दौरान वो कहते नजर आए कि सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी। कभी ऐसा नहीं कहा, सभी ने कहा कि एनडीए लड़ेगी और एनडीए का सभी ने कहा एनडीए लड़ेगी। एनडीए ने टीम लगा रखी है और सीटें परंपरागत संघ से भारतीय जनता पार्टी का लंबा इतिहास रहा 25 सालों का, और इतना लंबा इतिहास है एनडीए का, गठबंधन धर्म निभाने का कोई नहीं रहा है। और वो सीटें जो रहती रही है उसके हाथों में रहती है, उसमें कौन सा, जब कुछ कोई विशेष आएगी तो बैठ के बात की। जहां बंगाल में महिला डॉक्टर की हुई हत्या के बाद पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं प्रयागराज में भी एसआरएन हॉस्पिटल परिसर में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी तरह से ओपीडी बंद कर दी है। सिर्फ इमरजेंसी ओपीडी चल रही है। बता दें कि बीते दिनों आश्वासन मिलने के बाद उनका विरोध प्रदर्शन धरना स्थगित हो गया था, लेकिन फिर एक बार से आज एसआरएन में उनका विरोध प्रदर्शन और धरना शुरू हो गया है। उनका कहना है कि डॉक्टर की हत्या के बाद जिस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश हुई है, आज डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। बंगाल में जहां डॉक्टर की हुई हत्या के बाद अब आक्रोश उत्तर प्रदेश पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एसआरएन हॉस्पिटल में डॉक्टर लगातार यहां हड़ताल पर बैठे हैं। ओपीडी पूरी तरह से ठप कर दी गई है। उनका कहना है डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर जिस तरह से कानून है वो बनने चाहिए और डॉक्टरों की जिस तरह से हत्या हो रही है इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर 24 घंटा इमरजेंसी में ड्यूटी करते हैं और ऐसे में अगर वही नहीं सुरक्षित है तो वो कैसे लोगों का इलाज करेंगे। फिलहाल हम एसआरएन हॉस्पिटल कैंपस में, आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्टर किस तरह से बैठे हुए हैं धरने पर अपनी मांगों को लेकर, जैसे कि ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर्स, रेपिस्ट एंड मर्डरेड, बस्टेड एंड फॉर द जस्टिस विक्टिम, इस तरह के स्लोगन के साथ, पोस्टर के साथ यहाँ पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। ये बताइए आप लोग की क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं? सर, जिस तरीके से लगातार डॉक्टर के प्रति हिंसा बढ़ रही है और अभी बंगाल में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के ऑन ड्यूटी जो कि 36 घंटे की लगातार अपनी ड्यूटी के बाद अपने सेमिनार रूम में 5 मिनट के लिए आराम करने गई, तो उनके साथ इस तरीके का जघन्य कृत्य किया गया। तो हम लगातार डॉक्टरों के प्रति बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए सरकार और तमाम एनजीओ सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए, हमारी आवाज को उठाएं और एक तरीके के सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। बीच में आप लोगों ने स्ट्राइक रोक दी थी, फिर से अचानक ये स्ट्राइक क्या हुआ? जी, अभी 14 अगस्त को जिस तरीके से वापस से हिंसा हुई हजारों की भीड़ में, जो कि लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पल्मो विभाग में गए, वहां पे तोड़फोड़ करी, एविडेंसेस को मिटाया गया, सीबीआई के हाथ में जो भी एविडेंसेस जा सकते हैं उनको रोकने का प्रयास किया गया ताकि किसी भी तरीके से जांच को किसी और दिशा में भेजा जा सके। तो इसके प्रति हमारा फिर से विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है। कोई बात करेंगे, जांच को प्रभावित करने की बात कही जा रही है, आप लोग हैं, अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या स्टैंड होगा? हमारा यही स्टैंड होगा कि सबसे पहली बात तो हम लोग को तो प्रोटेक्शन, डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। डॉक्टर्स जो हैं वो 36 घंटा 48 घंटा रेगुलर काम करते हैं, उसके बाद भी उन लोग को इतनी खराब सुविधाएं मिलती हैं, फिर भी उन लोग को काम करना पड़ता है। हमारी यही सरकार की डिमांड है, सबसे पहले तो जिनका हुआ है उनको न्याय मिले, क्योंकि ये रेप जो आम घटना हर जगह होती है, सबको न्याय मिलना चाहिए। हमारी यही डिमांड है कि न्याय मिले और दूसरे डॉक्टर के प्रोटेक्शन के लिए न्याय बनाया जाए। हमारा तो यहाँ पर महिला डॉक्टर्स भी, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर क्या मांग? हमारी मांगे है कि सेफ्टी होनी चाहिए हर जगह पे, ताकि हम लोग को जाने से पहले कहीं सोचना ना पड़े। अपने वर्क प्लेस में अगर सेफ्टी नहीं है तो फिर और कहाँ हम लोग सेफ रह सकते हैं। बड़ी बात कही है इन्होंने कि हमें सोचना ना पड़े, कि हमें ड्यूटी करने में कोई समस्या ना हो और हमारी सुरक्षा को लेकर इंतजाम करें। फिलहाल लोगों की यहाँ पर कहना है कि जिस तरह से जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है और अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताबड़तोड़ खबरों की ओर। फतेहपुर में विवादित स्मारक पर तिरंगा फहराने से रोकने पर टकराव, पुलिस से कार्यकर्ताओं की हुई तीखी नोकझोंक। पुलिस ने हिंदू संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अलीगढ़ में एएमयू छात्रों ने एएमयू प्रशासन पर लगाया आरोप, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम न करने देने का आरोप, छात्रों ने काटा हंगामा। बुलंदशहर के मुंडाखेड़ा नहर में डूबा युवक, दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था युवक, गोताखोर कर रहे युवक की तलाश। कानपुर देहात में ध्वजारोहण कर अध्यापकों ने की खानापूर्ति, राष्ट्रीय ध्वज का किया अपमान, अध्यापकों ने झुका हुआ ध्वजारोहण देखकर भी किया अनदेखा। बाराबंकी में बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी ने एसडीएम पर लगाया बदसलूकी का आरोप, मुख्यमंत्री को कार्रवाई के लिए लिखा पत्र, एसडीएम ने आरोपों को किया खारिज। कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद हत्या, फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर निकाला कैंडल मार्च। अंबेडकर नगर में मंचलों को डांटना परिजनों को पड़ा भारी, मंचले युवकों ने फोन पर लड़के बुलाकर परिजन को जमकर पीटा, बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हुए मंचले। लखनऊ में एसटीएफ ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की अवैध सप्लाई करते थे बदमाश, आरोपियों के पास से 36 पेटी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद। लखनऊ में 17 सालों से फरार इनामी पति पत्नी गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने बेकरी सिटी के सिवांता अपार्टमेंट से की गिरफ्तारी, जालसाजी मामले में फरार चल रहे थे। बरेली में चली तबादला एक्सप्रेस, 23 चौकी इंचार्ज और दरोगाओं का हुआ ट्रांसफर, जनसुनवाई में लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद की गई कार्रवाई। बिजनौर में गौ तस्कर और पुलिस में हुई मुठभेड़, पुलिस ने अवैध शस्त्र और गौवंश के अवशेष किए बरामद, मौके से 7 गौवंशीय पशुओं की भी बचाई जान। श्रावस्ती में नहर में गिरी अनियंत्रित कार, मौके पर हुई चालक की मौत, ट्रेन की मदद से निकाला कार को बाहर। श्रावस्ती में पैर फिसलने से 14 वर्षीय किशोर तालाब में डूबा, मौके पर ही मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। नोएडा में महिला पत्रकार से रेट पूछने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से हुई दोनों की पहचान, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एटा में गलत इलाज से गई महिला की जान, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आगरा में बच्ची से छेड़छाड़ का मामला, आरोपी थाने में तिरंगा लहराते दिखा, पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप। आगरा में चौंका देने वाला मामला है सामने, स्कूटी सवार युवक कपड़े चोरी कर फरार, वीडियो सीसीटीवी में कैद। महोबा में घरेलू विवाद के चलते महिला ने खाया जहर, परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती, महिला की हालत गंभीर। महोबा में करंट की चपेट में आया मजदूर, इलाज के दौरान मजदूर की मौत, साथी कर्मचारियों ने किया हंगामा। कौशाम्बी में कांवड़ियों से भरी गाड़ी खड़े ट्रक से टकराई, हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत, 18 घायलों का इलाज जारी। रायबरेली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक खाई में पलटा, हादसे में ट्रक में सवार चालक क्लीनर गंभीर रूप से घायल, बछरावा थाना क्षेत्र का मामला है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।